एमएमआरडीए की खुदाई के कारण मुंब्रा बाईपास से सटी इमारत का एक हिस्सा झुका, लोगों में मची अफरा तफरी, आखिरकार खाली कराई गई इमारत। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा बाईपास से लगकर झंडे वाले बाबा का जो परिसर है, यहां पर ग्रीन विला नामक एक इमारत है। बुधवार 27 जनवरी को दोपहर में अचानक इस इमारत का एक हिस्सा झुक गया। इमारत का एक हिस्सा झुकने की वजह एमएमआरडीए द्वारा जो रिटेनिंग वॉल का काम किया जा रहा है, जो यहां से बाईपास से एक ब्रिज जाना है और पैरेलल सर्विस रोड जाने हैं, इसके लिए जो काम किया जाना है उसके साथ साथ एक सुरक्षा दीवार यानी एक रिटेनिंग दीवार बनाई जा रही है। इसी दीवार की खुदाई के दौरान बहुत जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा खुदाई किए जाने के कारण इमारत, ग्रीन विला इमारत का एक हिस्सा झुक गया। सूचना मिलते ही सबसे पहले यहां पर मुंब्रा प्रभाग कार्यालय के सहायक आयुक्त सागर सालुम के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी, एमएमआरडीए के अन्य अधिकारी, स्थानीय नगर सेविका के प्रतिनिधि रेहान पीतलवाला, ये सभी मौके पर पहुंच गए। जांच करने के बाद आखिरकार तय किया गया कि इमारत को खाली करना पड़ेगा। फिलहाल इस इमारत के तमाम रहवासियों की व्यवस्था जो है वो दोस्ती के एमएमआरडीए की इमारतों में की गई है। 3 महीने के दौरान जो है किस तरीके से इस इमारत की दुरुस्ती की जाएगी और दुरुस्ती के बाद फिर 3 महीने बाद ये रहवासी तमाम यहाँ पर रहने के लिए आ सकेंगे। इस संबंध में बातचीत हुई है मनपा अधिकारियों से और नगर सेविका के प्रतिनिधि से। क्या कहा उन्होंने और किस तरीके से ये इमारत झुकी हुई है, इस इमारत में एक जगह कितना बड़ा क्रैक हो चुका है और एमएमआरडीए की रिटेनिंग वॉल कहां बन रही है, कहां खुदाई चल रही है, तमाम घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। आप एक ध्यान में दीजिए कि यहाँ पे वाई जंक्शन के आगे टोल नाके के पास ग्रीन विला करके अपार्टमेंट है। तो उस बिल्डिंग से तकरार प्राप्त हुई थी कि वो बिल्डिंग झुक गई है करके। तो उसी हिसाब से सभी प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ के आके बहानी की, तो ऐसा लग रहा है, थोड़ी आशंका लग रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। तो अभी फ़िलहाल सभी जो रहीवासी उनको खाली किया जा रहा है और बिल्डिंग को है जो लॉक करके जो टेक्निकली उसकी जो आरसीसी कंसल्टेंट से टेक्निकल वर्क की तपास करनी जाँच चालू। अभी जो लोग इसमें टेनेंट रह रहे थे उन्हें कहाँ शिफ्ट मतलब किया जा रहा है? अभी तो आप खाली करा रहे हैं, कहाँ शिफ्ट करेंगे? फिलहाल हम लोग वो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जान की हिफाजत के लिए पहले खाली करके ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना रहेगा। तो महानगर पालिका की तरफ से उन्हें कोई रहने के लिए जगह मिलेगी? मैंने अभी कहा वैसे कि फिलहाल तो उनके जान की इसके लिए जान की हिफाजत के लिए खाली करके ले रहे हैं। आगे का डिसीजन हम लेंगे कुछ वक्त में। गोसावी साहब, जिस तरीके से ये बिल्डिंग खाली कराई जा रही है, तो आपको कॉल मिलने के बाद एमएमआरडी ने जो वॉल के लिए जो खुदाई करी है वो कुछ ज़्यादा गहरी होने की वजह से ये आगे का ये पैसे झुका है या इसका क्या मामला है पूरा? एमएमआरडी को एक 20 दिन पहले एक राउंड लिया था एमएमआरडी के साथ, ऑफिसर के साथ में, और ये रिटर्निंग वाले जब कंस्ट्रक्ट करने का था उनको, तो उनको बोला गया था कि ये जो ग्राउंड है इधर हार्ड रॉक बहुत नीचे है, इसके लिए काम करते टाइम पर 10-10 फुट का तुम काम करेंगे तो बिल्डिंग को भी अपने को तकलीफ नहीं होने वाली। मगर उन्होंने एक 40-50 फुट का पट्टा 1 स्ट्रोक में खोद दिया और उसका रिजल्ट ऐसा हो गया कि वो सीपेज वाटर था वो उसकी बिल्डिंग के फाउंडेशन में चला गया। इसके लिए वो बिल्डिंग थोड़ी 1 पोर्शन है जो कॉर्नर का है वो टिल्ट हो गया है। ये तो बात सही है। तो सर अभी आपकी आगे की कार्रवाई क्या है? पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है। इसके लिए तुरंत उनके जो चीफ इंजीनियर है एम.वाई. पाटिल साहब, उनको ये सब हकीकत बता दी और उनको बोला कि इनका पुनर्वसन करना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोले कि तुमको हम चाबी दे देते हैं कल सवेरे तक, और वो आपने हमारे जो स्टेट मैनेजर है उनके पास वो चाबी दे देंगे, उधर से हम चाबी लाके उन लोगों को चाबी कल सवेरे 11-12 बजे तक चाबी अपन दे देंगे, टेम्पोररी बेसिस पर दे देंगे। और इसका ऑडिट भी तुरंत हमने चालू किया है। आपने जो टीएमसी के पैनल के जो ऑडिटर है चौहान साहब, उनको बुलाया तुरंत, वो भी आ गए और उनका बिल्डिंग का चेकिंग अपना चालू कर दिया। अभी जो रिजल्ट आएगा आरसीसी कंसल्टेंट का वो हिसाब से अपन काम करेंगे।
देखिए ऐसी जो खबर मिली कि एक बिल्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा झुक गया है, टिल्ट हो गया है, मैं यहाँ पर आया और MMRDA का जो काम चल रहा था उससे ये संभावना जताई जा रही थी कि इसकी वजह से जो है नीचे की ज़मीन हट गई और थोड़ा सा बिल्डिंग का जो फुटिंग है उसके अंदर वाटर सीपेज होने की वजह से ये मामला हुआ है। संबंधित सारे अधिकारी यहाँ पर आए, हमारे MC साहब सागर सोलंकी साहब, हमारे गोसावी साहब और तमाम पाठक साहब और सारे लोग यहाँ पर आए और एक डिसीजन ऐसा लिया गया कि फिलवक्त लोगों को जान की हानि ना, नुकसान ना देखते हुए एक बिल्डिंग खाली कराई जाए और इनको कल सुबह में दोस्ती के अंदर शिफ्टिंग दी जाए। फिर उसके बाद मतलब ये इसके बदले में जो दिया जा रहा है शिफ्टिंग, बाद में फिर कब इन्हें मतलब इसी बिल्डिंग में वापस और बुलाया हमने जाएगा? सारे लोगों ने, हमारे सारे अधिकारियों ने उनसे एक शब्द दिया है उनको कि MMRDA के ऑफिसर से, MY पाटिल साहब से और दीगर जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे कंसल्ट करके, ताकि ये जो इलाका है, जो लोग इसमें रहने वाले हैं बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो ये लोग रिपेयरिंग भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये पॉजिटिव बात हुई है कि MMRDA वाले इस बिल्डिंग का जो है ऑफिशियल पूरी तरीके से नहीं लेकिन अनऑफिशियल थोड़ा सा ये लोग इसका एक्सपेंसेस बेयर करेंगे रिपेयरिंग का, और 3 महीने के बाद का जो वक्फा है इनकी शिफ्टिंग का जब ख़त्म होगा तब उनको यहाँ पर लाके शिफ्टिंग देंगे। तब तक के इस 3 महीने के वक्फे के दौरान इनकी बिल्डिंग की रिपेयरिंग पूरी तरीके से मुकम्मल करेंगे। ये MMRD जो काम कर रही है उसकी वजह से कुछ विटनेस हुआ? देखिए ये इसी आशंका है कि जो रिटर्निंग वॉल हमारे ब्रिज की बन रही थी इस बाईपास की, इस रिटर्निंग वॉल को जब हमारी पहले बातचीत हुई थी हमारे सारे MMRDA के अधिकारियों से, हमारे गोसावी साहब थे, सागर सालुम के साहब थे, तो ये बात थी कि जो रिटर्निंग वॉल के लिए एक्सकवेशन करना है ये 10 फीट से ज़्यादा ना हो, ये 10 फीट से ज़्यादा ना हो ताकि इसके अंदर सॉइल इरोशन ना हो या वाटर सीपेज ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो इनका मीटर है ये थोड़ा सा लंबा हो गया, एक 80-90 फुट के करीब वो हो गया, तो उसकी वजह से एक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद ये एक रीज़न हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें पॉजिटिव हो गई। सारे हमारे TMC के अधिकारियों ने अपने आला अफसरों से बात करके ऐसा निर्णय लिया है कि कल ये सारे लोगों को सुबह 11 बजे दोस्ती में शिफ्ट किया जाएगा और मीन टाइम जब तक कि वो लोग दोस्ती में रहेंगे 2 या 3 महीने के पीरियड में, उस पीरियड में MMRDA इस स्ट्रक्चर का ऑडिट करा के TMC के पैनल में जो ऑडिटर है उनसे इसको रिपेयर करा के दे देंगी और इंशाल्लाह वो सारे लोग खुशी से अपने घर में रिटर्न आ जाएंगे।